हेलो फ्रेंड्स, 3D चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कैसे किसी 3ds मैक्स के ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पर हमारा बेड रखा हुआ है, इसको हम स्केचअप में कैसे इंपोर्ट करें। अब बाकी ट्यूटोरियल में क्या होता है कि आपको सीधे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद इसको सीधे हम एक्सपोर्ट करते हैं FBX या फिर 3ds फाइल में, जो कि कभी कभी क्या करते हैं स्केचअप में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम करता है। अभी लास्ट टाइम मैंने जो मॉडल इंपोर्ट किया था उसमें डायमेंशन चेंज हो जा रही थी, तो उससे भी आसान तरीका है जिसमें आप वन क्लिक से डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को हम स्केचअप में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर आप सर्च करिए D95 डिज़ाइन। D95 डिज़ाइन जब आप ओपन करोगे तो उसका ऐसे होम पेज आने वाला है इस तरीके से। क्योंकि हमको प्लगइन या फिर स्क्रिप्ट जो भी है आपको लेना है 3ds मैक्स का, तो हम यहाँ पे इसके टॉप मेनू में जाएंगे और 3ds मैक्स को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आएंगे, यहाँ पर एक प्लगइन है मैक्स यू ब्रिज, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये पूरी तरह से फ्री है। आप अदर साइट से या कहीं से और उठाते हैं तो उसमें वायरस आने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, ये साइट इस प्लगइन को, ऐसा प्लगइन जो मैक्स के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट इंपोर्ट करेगा आपके स्केचअप फाइल में, इसको हम फ्री में डाउनलोड करेंगे। ये मैक्स यू ब्रिज लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए और डाउनलोड नाउ इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, डाउनलोड हो गया है। अब ये जिप फाइल है, इसको अनजिप करने के लिए इसे डबल क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट करें और ओके कर दें। तो ये जहाँ डाउनलोड हुआ होगा वहीं पर क्या होगा, अनजिप भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए दो फाइल हैं, पहला है MJP क्या होता है, आपके 3ds मैक्स में यूज होता है, और ये जो मैक्स यू, यहाँ पे देखिए एक डायमंड बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, स्केचअप की फ़ाइल है। इसको हम स्केचअप में इंस्टॉल करेंगे और सेम ये फाइल को हम करेंगे 3ds मैक्स में इंस्टॉल। अब इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसका प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। पहले आप 3ds मैक्स खोलेंगे, इसमें हमने बेड का मॉडल ले रखा है। आप टॉप लाइन पर जाएंगे, लिखा हुआ है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में क्या करेगा, ये उस स्क्रिप्ट को 3ds मैक्स से अटैच करेगा। स्क्रिप्टिंग पे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रन स्क्रिप्ट, इसको क्लिक करिए और जहाँ पर भी आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है वहाँ से इसको पहले कॉपी कर लो। डेस्कटॉप डाउनलोड्स पे जाएंगे, ये 3ds मैक्स की फ़ाइल को हम करेंगे कॉपी। यहाँ से हम आएंगे सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स, वहाँ से ऑटोडेस्क, क्योंकि 3ds मैक्स हमारा ऑटोडेस्क की कंपनी से है तो ऑटोडेस्क पे जाएंगे। अब मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ 3ds मैक्स 2022 में, तो 2022 को ओपन करिएगा, क्योंकि जो हम डाउनलोड किए हैं वो एक स्क्रिप्ट है, तो इसके अंदर आप स्क्रिप्ट को खोजिए एस प्रेस करके, या फिर डायरेक्ट आप स्क्रिप्ट को सर्च करिएगा। स्क्रिप्ट को ओपन करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब इसी को हम क्या कर देंगे, ओपन करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है, बट एक चीज़, छोटी सी प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। होता क्या है कि ये तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास पैनल ओपन हो गया है, मान के चलिए आपने ये पैनल क्लोज़ कर दिया। अब ये पैनल हम लाएंगे कहाँ से, इसका आइकन भी हम यहाँ से हटा देते हैं। इस पैनल को लाने के लिए, क्योंकि इस रन स्क्रिप्ट क्या करता है, स्क्रिप्ट को 3ds मैक्स से सिर्फ अटैच करता है, तो हमको इसका पैनल यहाँ पर लाने के लिए, वर्क कराने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज़ में जाएंगे, कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस। यहाँ से हम जाएंगे टूल बार में, टूल बार के अंदर हम क्या खोजेंगे, कंपनी का नाम याद रखिएगा D95, तो ये यहाँ पर मिलेगा D95। कहाँ पर, कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस के टूल बार्स में जो कैटेगरी है, कैटेगरी ग्रुप नहीं, कैटेगरी, उसके अंदर आप आएंगे D95 डिज़ाइन को क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक इनका पहले से एक प्लगइन यूज कर रहा हूँ, ऑटो मटेरियल। दूसरा हमारा है मैक्स यू ब्रिज, इसको आप माउस से क्लिक रखिएगा और ले जाकर हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। हमारा ये आइकन यहाँ पर आ जाएगा, इसको डबल क्लिक कर जैसे ही आप करोगे, सिंगल क्लिक से ही ये हमारा पैनल फिर से यहाँ मिल जाएगा। और जब एक बार आप पैनल यहाँ पर अटैच कर देंगे तो ये बार बार लाने की ज़रूरत हमें यहाँ नहीं पड़ती है, मतलब आप फिर से मैक्स ओपन करेंगे तो आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, जितनी जो भी चीज़, जैसे आप ये सेलेक्ट किए हो या फिर हम पूरा का पूरा मॉडल सेलेक्ट करते हैं, इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कॉपी करिए, यहाँ पर देखिएगा नीचे साइड में कॉपी का एक ऑप्शन आएगा, ये कॉपी कर रहा हुआ इस समय क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कॉपी कर रहा है, क्योंकि अभी और कोई यहाँ पर देखिए बटन हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको कॉपी होने देते हैं।
अब हमारा ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये 5 सेकंड लेता है। कॉपी हो गया है, यहाँ पर देखिए इसकी आइकन काम करने लगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये कॉपी हो चुका है। और कॉपी जब होगा तो यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन का एक बार चलेगा। कॉपी हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्केचअप पर जाएंगे। स्केचअप के अंदर विंडोज़ ओपन करेंगे। विंडोज़ के अंदर एक्सटेंशन मैनेजर और इंस्टॉल एक्सटेंशन। इसमें करना क्या है कि जो हमने क्या किया था, डाउनलोड के टाइम हमारे पास 2 फाइल आई थी। एक को हमने 3ds Max में डाला हुआ है, दूसरे को हमको डालना है इसमें स्केचअप में। और ये स्केचअप का ही प्लगइन है, इसको सेलेक्ट करके हम ओपन कर देंगे। जैसे यहाँ पर आ गया हमारा D95 डिज़ाइन मैक्सिम ब्रिज इनेबल्ड है, इसको हमको इनेबल ही करना है। अप्लाई चेंजेस, इसको इनेबल कर देंगे इंस्टॉल करने के बाद, और उसके बाद हम कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन पर जाएंगे। डेटा स्मिथ ये मैं यूज करता हूँ अनरियल के लिए। ये एक रेंडर सॉफ्टवेयर है जिसका ट्यूटोरियल मैं अभी जल्दी पोस्ट करूँगा। उसके बाद आते हैं d95design.com पे। इसके अंदर हमारा ये वाला प्लगइन है जिसको हमको यूज करना है, और ये बटन है पेस्ट फ्रॉम 3ds Max। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट हमने 3ds Max से कॉपी किया हुआ था वह एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट होने वाला है। देखते हैं कैसे।